हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं मम्मी के घर से स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी और समथिंग बज रहा था 12। और घर के सारे कामों से फ्री होके मैं मम्मी के घर आ गई थी। और यहाँ पर ये दोनों बहुएं बिल्कुल रेडी हो रही थी बहुत जल्दी फटाफट, क्योंकि आज हमें भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह जाना था। और स्पेशल जगह क्या है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा इंतज़ाम कर रही थी बच्ची का, क्योंकि बच्ची को हम लोग छोड़ के जा रहे थे अराबी को। तो यहाँ पर भाभी इंतज़ाम करने लग गई थी कि वो अगर सो के उठे तो कोई दिक्कत ना हो मम्मी को, और उसको पहले ही सुला दिया था। और मैं भी अपने बच्चे को सुला कर आई थी और मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैं घर पे ही छोड़ आई थी। और यहाँ पर थोड़ी सी अराबी की तबीयत भी सही नहीं थी तो सारी दवाइयाँ पिला दी थी, बस ये दवाई रह गई थी पिलाने को। तो मम्मी को वो बता रही थी कि मम्मी बस ये दवाई दे देना। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल रेडी थे। और ऑटो जो खड़ी थी वो दरवाजे पे खड़ी थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को छोड़ने के लिए कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड थे तो एक गाड़ी पे हम लोग आने वाले नहीं थे, मतलब स्कूटी पे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने बुला दिया था ऑटो। और ये ऑटो वाले भैया मतलब जो मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं वही हैं। तो हस्बैंड ने इन्हीं को फ़ोन कर दिया था। तो ये आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, 3 बंदर 3 तिगड़ी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। आज हम लोग फ्री होके जा रहे थे भाई, बिल्कुल ना किसी को साथ में ले जा रहे थे और ना ही बच्चों को ले जा रहे थे। और आराम से तीनों की तीनों निकल चुके थे बाहर और अपने बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे। और वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि बहुत दिन बाद जा रहे थे और रियल में सच्ची करवा चौथ आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और वैसे भी हम लेडीज़ें किसी भी फेस्टिवल में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं, और ख़ासकर जब करवा चौथ होता है ना, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो आज वही कमी पूरी करने के लिए जा रहे थे। और घर से बहुत ज़्यादा दूर था तो इसलिए हम लोगों को ऑटो से आना पड़ा। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि बच्चों को लेके नहीं आए थे। और हमेशा वैसे तो बच्चों को लेके चलते हैं ना, तो उनकी आदत सी हो गई है और बेकार भी लग रहा था। लेकिन थोड़ी खुशी इस बात की थी कि चलो भाई अपने काम से जा रहे हैं, तो उसमें वैसे बच्चों का कोई काम नहीं था और बच्चे परेशान कर लेते, इसलिए उनको घर पे ही छोड़ आए। और फाइनली आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग आ गए थे पार्लर। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था सीरियसली। ये तो आप लेडीज़ सभी लोग समझ सकते हैं कि करवा चौथ है कल, तो इसलिए भाई फाइनली हम लोगों ने सोचा कि एक दिन पहले ही अपने पार्लर के जो भी काम है और जो भी कराना है तो करा के फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी पार्लर में। और ये पार्लर जो है भाई मेरा फ़िक्स है, जैसे कि मेरी सारी दुकानें फ़िक्स हैं। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो थोड़ा बहुत तो मेरे बारे में आप जानते ही होंगे कि मुझे जो चीज़ पसंद होती है, जहाँ की पसंद होती है, तो मैं वहीं से लेना पसंद करती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और यहाँ पार्लर भी मैं हमेशा यहीं आती हूँ, तो इसलिए भाई चलिए आती हूँ। ये हाय हेलो आप लोगों से कर रही थी। और जो यहाँ पर मेन भाभी हैं वो थी नहीं, वो गई थी समागम। और मेन रीज़न मेरा यहीं पर आने का यही है कि वो भी निरंकारी हैं, वो भी सत्संग जाती हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा इधर ही चले आते हैं अपना काम कराने के लिए। और बहुत ज़्यादा उनसे मतलब लगाव है, अटैचमेंट है, तो मैं हमेशा उन्हीं के पास आती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो अभी समागम में गई हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आ जाओ तो उनके बिना भी सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुएं बैठ गई थी अपना काम कराने के लिए। और मैंने उनसे यही बोला कि तुम लोग पहले फ्री हो जाओ, मान के चलो अगर अराबी रोने लगती है तो तुम लोग कम फ्री हो जाओगे तो तुम लोग पहुँच तो जाओगे। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था इनका काम। और बहुत समय लगा था हमें, यहाँ पर 3-4 घंटे लग गए थे क्योंकि हम 3 लोग थे। और जैसे ही वहाँ से फ्री हुए और यहाँ पर फिर आ गए थे अपना करवा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो करवा चौथ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए करवा चौथ के लिए हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदारी की करवा की। और जो भी पूजा का सामान था वो सब हम लोगों ने ले लिया था।
और यहीं से हम लोगों को ऑटो लेनी थी, तो यहीं पर ये करवा वगैरह मिल रहे थे, तो सोचा कि चलो यहीं से लेके चलते हैं। और भी सामान बहुओं ने ख़रीदा था भाई ज़रूरत का, क्योंकि वो लोग वैसे तो बाहर निकलती नहीं है, उन्हें जो चीज़ समझ में आई तो उन्होंने ख़रीद ली। जैसे कि भाई सब्ज़ी, उन्हें अपनी पसंद की सब्ज़ी लेनी थी तो वो लोग सब्ज़ी लेने लग गई थी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह नाश्ता किया था 10 बजे और हम लोग यहाँ पार्लर के लिए निकल आए थे 12 बजे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और 3-4 घंटे लग गए थे, तो 4 बज गया था। बहुत भूख लगाई थी, खाना पीना खा के नहीं आई थी। मैंने सोचा 1-2 घंटे में आ जाऊँगी, लेकिन बहुत भीड़ थी पार्लर में, इस चक्कर में फिर हम लोगों को लेट हो गया था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम लोग बैठे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बहुत समय लग गया था और बहुत भूख लगने लग गई थी। 4 बजा तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ लेके चलते हैं और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे मोमोज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो यहाँ पर मोमोज़ मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मोमोज़ पैक करा लेते हैं, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। और वैसे भी बहुत समय हो गया था, तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चे जग गए थे। और पर हम लोग यहाँ पर अपने काम में बिज़ी थे। हम लोग यही सोच रहे थे कि जब निकले हैं तो सारे काम करा के ही जाएंगे, क्योंकि भाई करवा चौथ बार बार तो आता नहीं है, साल में एक बार आता है और लेडीज़ों के लिए बहुत ख़ास दिन होता है। तो इसलिए भाई कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो हम लोग बहुत तसल्ली से अपने काम करा के आ गए थे और बहुत ही अजीब लग रहे थे। पहले तो कुछ देर हम लोगों ने अपने फेस पैक कर लिए थे, लेकिन फिर हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने अपने फेस ओपन कर लिए थे। और फिर सोचा कि चलो, हम लोगों को थोड़ी कोई जानता है, किसी को क्या मतलब है कि हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है भाई, कहीं भी ऐसे कामों के लिए जाओ और फ्री होके जाओ, बच्चे साथ में ना हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग वापस आने लग गए थे। बच्चे उठ गए थे सो के, तो मम्मी बार बार फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी और बहुत ज़्यादा मम्मी को परेशान कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को ये लग रहा था कि जल्दी से पहुंच जाओ। और बच्चे वैसे भी भाई सबके बिना रह लेंगे, लेकिन अपनी मम्मियों के बिना नहीं रह पाते हैं। और मेरे हस्बैंड 1 आध घंटे तो बच्चों को देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा समय हो जाता है तो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और वैसे भी जिस प्रकार से हम बच्चों को संभाल सकते हैं, उस प्रकार से कोई भी बच्चों को नहीं संभाल सकता। लेकिन 1-2 घंटे की बात की जाए तो भाई एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी तो इमरजेंसी फंस ही जाती है। फिर आ गए थे गाइस हम लोग घर पे, और आप देख सकते हैं कि अराबी तुरंत ही चिपक गई थी अपनी मम्मी से। और मेरा बच्चा खेल रहा था तो बार बार अपने टॉयज दिखा रहा था, और अराबी अपनी मम्मी को रो रो के दिखा रही थी। तो सबसे पहले अराबी को शांत कराया गया, उसके बाद हम लोग जो जो सामान लेके आए थे वो सब खोल के रखने लग गए थे खाने के लिए। मतलब मोमोज़ लेके आए थे और फिंगर फ्राइड वगैरह था, और था रोल, सबकी पसंद का था जिसको जो खाना था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें छोटी बहू निकालने लग गई थी, तो उसने जो चीज़ जिसको खानी थी वो सब प्लेटों में लगाने लग गई थी, और अराबी को बड़ी वाली संभाल ही रही थी। और मेरे हस्बैंड इधर ही आ गए थे बच्चों को लेके। वैसे तो मैं छोड़ के गई थी अपने घर पर, लेकिन यशवी को पढ़ना था ट्यूशन। तो जैसे ही एसबी ने ट्यूशन पढ़ लिया था, तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे बच्चों को इधर ही, क्योंकि मम्मी उनको भी फ़ोन करने लग गई थी कि बच्चों के साथ अराबी खेल लेगी, क्योंकि अराबी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और वाकई में अराबी थोड़ी ज़्यादा आफत कर लेती है, वो किसी के पास रुकती नहीं है, वो थोड़ा अपने डैडी के पास अच्छे से रुक जाती है और अब मम्मी के पास रुक जाती है। तो उसके डैडी जो है वो ड्यूटी पर थे और उसकी मम्मी हमारे साथ थी, तो वो किसके पास रुकती, तो इसलिए वो उसने बहुत ज़्यादा तंग कर लिया था मम्मी को। तो इसलिए मेरे हस्बैंड आ गए थे बच्चों को लेकर कि बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमोज़ वगैरह इनको भी दे दिए गए थे कि सब लोग खा लें, और यहाँ पर सब लोग खाने लग गए थे मोमोज़। और यहाँ मेरी मम्मी अपनी पसंद के लेने लग गई थी जो जो उन्हें खाना था, और जैसे ही उठाया उन्होंने और मुझी को सबसे पहले चिढ़ाने लग गई थी और लेके चली गई थी अपने दामाद के पास खाने के लिए। और वो लोग साथ में खा रहे थे, मम्मी उनको कंपनी दे रही थी बैठ के, और यहाँ पर हम सब लोग बैठ के आराम से खा रहे थे। वैसे तो करवा चौथ की टोटली तैयारी हो ही गई है और सभी की हो गई होगी, क्योंकि हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सारे जो भी काम रहते हैं हम लोग एक दिन पहले ही निपटा लेते हैं। तो मेरे भी सारे काम एक दिन पहले ही निपट गए हैं।
बस अब जो भी है छोटे मोटे काम रह गए हैं तो उनको मैं अभी एक दिन का समय है उसमें निपटा लूँगी आराम से, और जो भी छोटे मोटे काम रह जाते हैं हमारे वो हम कर लेंगे, जिससे कि भाई मेन दिन बहुत ही अच्छे से हम लोग तैयार हो पाए, कोई भी कमी ना रह जाए। और किस तरीके से हम लोगों ने तैयारी की है वो तो आपको मेन दिन पता चलेगा, और हम सब लोग कैसे लगने वाले हैं वो भी आपको मेन दिन पता चलेगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मेरी भाभी ने बनाया, मतलब छोटी वाली ने, तहेरी सबके लिए, क्योंकि मोमोज खा लिए थे तो ज़्यादा किसी को भूख नहीं लग रही थी, तो मम्मी ने बोला कि तहेरी ही बना लो। तो यहाँ पर उसने बनाई तहेरी, और तहेरी बन गई थी फटाफट, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा समय भी हो गया था, इसलिए हम लोगों ने आराम से जैसे ही उसने बनाई, फिर उसके बाद बड़ी वाली ने सबके लिए लगा दिया था खाना। और खाने में जैसे कि मैंने पहले ही बताया है तहेरी, और तहेरी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर बड़ी वाली भाभी लगाने लग गई थी सबके लिए तहेरी, क्योंकि जो मेरा भाई है वो भी आ गया था ड्यूटी से। तो यहाँ पर सबके लिए गर्मा गर्म परोसी जा रही थी। और वैसे भी तहेरी जो है ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, और वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे जो खाना है वो गरम गरम ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही गर्मा गर्म प्लेटों में सजाई गई, तो वैसे ही मैंने सबको दे दी थी। और उसके बाद सब लोगों ने आराम से बैठ के तहेरी के मज़े लिए, और मैंने भी खाई, क्योंकि बहुत देर हो गई थी तो घर तो जाना ही था। तो जैसे ही सब लोगों ने हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।